हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कक्षा 3 का हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर आप सभी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा लिखेंगे और यहाँ पर अनुभाग यानी कि सेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र पहचान कर नाम लिखिए और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहले चित्र में क्या है, ये है बकरी। तो अब बकरी जो शब्द है इसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आपके लिए, आपको इसी तरीके से करना है। हरी हरी घास देखते ही बकरी मिमियाने लगी। अब यहाँ पर अगला चित्र दिया गया है सांप का। तो यहाँ लिखेंगे सांप। सांप को देखकर लड़की डर गई। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है नारियल का पेड़। तो यहाँ लिखेंगे नारियल। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, नारियल के पेड़ बहुत लंबे होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में कौन है, ये है खिलौने वाला। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने वाला। गांव में खिलौने वाला खिलौने बेचने आया। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, तुकांत शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, यानी कि आपको खाली जगह भरना है। अब यहाँ मत घूमो। तो यहाँ पर यहाँ जो शब्द है इसका तुकांत शब्द लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे वहाँ। अब यहाँ वहाँ मत घूमो। नेक्स्ट है, यहाँ बड़ी चहल है। तो चहल का तुकांत शब्द है पहल। तो यहाँ लिख देंगे हम पहल। यहाँ बड़ी चहल पहल है। नेक्स्ट है, आलस की बात छोड़ो मेहनत से नाता। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ो, यानी कि छोड़ो जोड़ो। नेक्स्ट है, हमारे लिए हमारा हाथी यही दोस्त है यही है। तो हाथी का तुकांत शब्द क्या होगा, साथी। हमारे लिए हमारा हाथी यही दोस्त है यही है साथी। नेक्स्ट है, यह दिन रात सोता उठते ही दिन भर। तो सोता शब्द का तुकांत शब्द होगा रोता। तो यहाँ लिखेंगे रोता। यह दिन रात सोता उठते ही दिन भर रोता। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदल कर लिखिए, यानी कि एक वचन में वाक्य दिया गया है उसे आपको बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो यहाँ पर एक आपको करके दिखाया गया है, जैसे कि चूहा पिंजरा देखते ही भाग गया। तो इसका बहुवचन होगा चूहे पिंजरा देखते ही भाग गए। नेक्स्ट है, मैं 4 आने देखकर खुश हो गया। तो इसका बहुवचन होगा हम 4 आने देखकर खुश हो गए। नेक्स्ट है, मैंने कहानी संजो कर रखी है। तो इसका बहुवचन होगा हमने कहानियाँ संजो कर रखी हैं। अब यहाँ पर अगला वाक्य है, वह आटा सान रहा था। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, इसका बहुवचन होगा वे आटा सान रहे थे। नेक्स्ट है, बकरी मिमिया रही है। तो इसका बहुवचन हम बनाएंगे बकरियाँ मिमिया रही हैं। नेक्स्ट है, सांप नारियल के खोल में घुस गया। तो इसका बहुवचन होगा सांप नारियल के खोल में घुस गए। अब आता है प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। हर बात पर कहना क्यों जी मल की पहचान थी। तो वो क्या कहते थे, तो यहाँ लिखेंगे हम क्यों क्यों क्यों। हर बात पर क्यों 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 कहना क्यों जी मल की पहचान थी। नेक्स्ट है, के मौसम में पूरा शरीर ठिठुरता रहता है। किसके मौसम में, यानी कि कौन से मौसम में, सर्दी के। तो यहाँ लिखेंगे हम सर्दी। नेक्स्ट है, झाड़ फूंक वाले बाबा पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे, मंत्र। तो यहाँ लिखेंगे हम मंत्र। नेक्स्ट है, लाल लाल मिर्च बेच रही थी। कौन बेच रही थी, कुंजड़िन। तो यहाँ लिखेंगे कुंजड़िन। नेक्स्ट है, कच्चे आम से बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, अचार। तो यहाँ लिखेंगे हम अचार। कच्चे आम से अचार बनाया जाता है। अब यहाँ पर आता है प्रश्न 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है, सर्दी में अंडे का क्या हाल हुआ। तो सर्दी में अंडे का क्या हाल हुआ, सर्दी में अंडे के अंदर का पीला भाग जम गया, यानी कि इतनी ठंड थी कि उसके अंदर जो पीला भाग होता है वो ठंड के कारण जम गया। नेक्स्ट है, लड़के को किसने काटा था। तो लड़के को किसने काटा था, बर ने। तो यहाँ लिखेंगे लड़के को बर ने काटा था। नेक्स्ट है, गोपाल आश्रम कहाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा, गोपाल आश्रम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम है।
नेक्स्ट है चिड़िया बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है, चिड़िया बनकर बच्चा ची ची चूं चूं शोर मचाना चाहता है। अब यहाँ पर आता है प्रश्न 6। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये कुछ लाइनें दी गई हैं, तो इन्हें आप पढ़ेंगे और इसी में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और देखकर आपको उनका उत्तर लिखना है। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें, इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। कौन, कहानियाँ। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र, यानी कि जिस पोथी में बहुत सारी कहानियाँ थीं उसका नाम क्या रख दिया, पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी, सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, लोगों ने क्यों सोचा कि कहानियों को लिख लिया जाए। तो लोगों ने कहानियों को लिखने के लिए इसलिए सोचा ताकि उन्हें कोई भूल ना पाए और भविष्य के लिए संभली रहें। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंचतंत्र क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया और पोथी का नाम क्या रखा, पंचतंत्र। तो पोथी का नाम पंचतंत्र है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पोथी किसे कहते हैं। तो कई कहानियों के एक साथ संग्रह को पोथी नाम दिया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने समय में लोग किन चीज़ों पर लिखा करते होंगे। तो पुराने समय में लोग कहानियों को पत्तों पर, पत्थर पर, पेड़ की छाल आदि पर लिखते थे, क्योंकि तब कागज़ नहीं था। नेक्स्ट है, आप अपनी कहानी को कैसे संजो कर रखेंगे। तो मैं अपनी कहानी को कॉपी में लिखकर संजो कर रखूँगी। तो आप जैसे भी रखना चाहें इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। अगर बंदर की जगह आप होते तो क्या करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियाँ हैं और यहाँ पर बंदर है। तो दोनों बिल्लियों में झगड़ा रोटी के टुकड़े के लिए हुआ था। क्यों हुआ था, रोटी के टुकड़े के लिए। अगर बंदर की जगह मैं होती तो दोनों बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा बराबर बांट कर देती, ना कि बंदर की तरह बेईमानी करके सारी अपने आप खा लेती। तो आप जो है इस तरीके से इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था आपका हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.